नहीं आया, अभी 65 साल में जाके कौन सा बंगला बनाना है तुमको? अभी जाओ इंडिया, जाके भगवान का भजन करो। बिल्कुल सब छोड़ दिया और पहुंच गए भारत देश में भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे हृदय में भक्ति तो है, न संसार से वैराग्य है, न भगवत तत्व का बोध है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। ऐसे चित्त में अब तो नारद जी बाबा कुछ उपाय करो, मैं जवान, मेरे पुत्र बुढ़े, ये कैसे हो सकता है? अब तो नारद जी ने कहा हरि क्षमते करिष्यति, सबका कल्याण भगवान करते हैं। हमारे गुरुजी ने एक मंत्र दिया था उनका, ये आपको याद रखना, सदैवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। बोलो, सदैवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। भगवान जो करे, जब जो करे, उसमें मंगल का निवास है, उसमें कहीं अमंगल है ही नहीं। एक राजा के प्रधान को ऐसी बोली क्या जाती है, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन कोई तलवार लाया धार वाली, तो राजा की क्या अक्ल चली, उस पर उंगली फिलाई। अभी तलवार पे थोड़ी उंगली घुमा के देखना चाहिए कितनी धार है, उसकी उंगली कट गई तलवार से। अब तो प्रधान बोल पड़ा आदत के अनुसार, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब राजा ने कहा डालो उसको जेल में, मेरी उंगली कटी और बड़ा बहुत अच्छा बोलता है, उनको डालो जेल में। राजा गया शिकार खेलने के लिए और वहां जंगली लोग, अकेला पड़ गया, जंगली लोगों ने पकड़ लिया डाकुओं ने, और देखा कि तो सब संस्कार संपन्न राजा है। नर बलि के लिए राजा को तैयार कर दिया, हाथ स्नान करा के, माला पहना के, और दुर्गा देवी के सामने खड्ग उठाया। तब उनके पुजारी ने कहा कि भाई बलि का अंग भंगे, अंगली कटी हुई है, अंग भंग वाले को बलि नहीं चढ़ती है, उसको छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हो गया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। देखो, अंगली कट गई, गर्दन बच गई, है ना? उंगली कट गई, गर्दन बच गई। पर आके निकाला मिनिस्टर को, मंत्री जी को निकाला जेल खाने से, बोला इसमें आपका क्या कल्याण? वो कह रहा था मेरा जेल में जाना में बहुत भगवान की कृपा है। तो मंत्री जी ने कहा मैं कभी आपका साथ छोड़ता नहीं हूँ, अगर मैं भी आपके साथ शिकार में होता तो आपकी बलि नहीं चढ़ती, मेरी चढ़ जाती। सदैवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। तो भगवान मुकुंद तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तो भक्ति की बहुत धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र स। आज भी वृंदावन में जाओ, ऐसी भक्ति वहां की, मन खुश हो जाता है। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। वहां के लोग बड़े प्रेम से नाचते हैं, गाते हैं, प्रेम करते हैं आपस में। अब तो भक्ति रुवाच उन्होंने कहा कि महाराज कोई उपाय करो। तब तो उन्होंने कहा कि एक बात तो कही नारद जी ने भक्ति को, कि जो अन्य युग में फल नहीं मिलता है वो भक्ति रूपी भक्ति से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कलियुग, यहाँ तपश्चर्या की जरूरत नहीं है, यज्ञ की जरूरत नहीं है, दान की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से कृष्ण 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 कृष्ण। तुम लोग ने क्या मौन धारण किया है? कृष्ण 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 है। भगवान का नाम जहाँ प्रेम से बोलते हैं सब पाप दूर हो जाते हैं। अब तो भक्ति ने कहा कि नारद जी आपके ऐसी निष्ठा देखकर मैं आपको कभी भी त्याग नहीं करूंगी। और नारद जी ने भी कहा कि कलिना सदृशो कोपि युगम नास्ति वरान्ये तस्मिन् तां स्थापयिष्यामि गेहे जने जने। ऐसा कोई युग नहीं है। कलियुग का एक बढ़िया काम क्या है? सबके हृदय में मैं आपकी स्थापना करूंगा। अब कली का ये वर्णन किया, अन्यान धर्मम तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य बहुसान तदा नाहम धरीर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। मैं अगर आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो मैं भगवान का दास नहीं हूँ। इस प्रकार से यहाँ संवाद हो रहा था। अब तो उन्होंने जाके
जो दोनों सोए हुए थे, ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए थे, उनके कान में वेद वेदांत का घोष किया, गीता का घोष किया, थोड़ी थोड़ी चेतना आई, फिर दोनों बेहोश हो गए। अब तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, अरे वेद वेदांत से जागते नहीं है तो कौन सा उपाय करे। बाबा जी को चिंता हुई, भगवत चिंतन किया, उसी समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, अरे मुनि खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निस्संदेह पूरा होगा, सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म करो, संत शिरोमणि आपको उपाय बताएंगे। अब नारद जी के मन में संशय आ गया, कहाँ संत मिलेंगे, कौन सा उपाय करेंगे। तब ये दोनों की मूर्छा दूर होगी। अब तो नारद जी निकले वहां से, सबसे पूछने के लिए लोग भाग गए डर के मारे कि जो वेद वेदांत के कोष थे, भक्ति के पुत्र जागृत नहीं हुए तो उसका उपाय हम क्या जाने। सब लोग उनको देख के भाग जाते थे। नारद जी जाके निराश होके वहां पहुंच गए जहां बद्रीनाथ में, जहां ये 4 ब्रह्मपुत्र प्रेम से सत्संग करते थे, सनक आदि ऋषि के पास पहुंच गए। अब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि नारद जी आप भूल गए, आपको तो ये जो भागवत का ज्ञान आपको ब्रह्मा जी ने बताया था, और ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त भागवत का चतुर्श्लोकी का आपने उपदेश किया था। व्यास जी भगवान को यही तो है इसका उपाय। अब इसके लिए 7 दिन की जो कथा है उसका अनुष्ठान करें, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ करे अनुष्ठान महाराज, जगह बताओ, कैसे करे, इसका आपको वीडियो बताओ। अब तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 7 धारा पड़ती है। हरिद्वार में आप देखो गंगा जी 7 धारा में विभक्त हो जाती है। आनंद आश्रम, आनंद नाम का एक स्थान है, वहां जाके आप कथा करिए। तो सनक आदि आ गए, वो बन गए वक्ता, नारद जी बन गए श्रोता। और जब हलफाल फैल गई कि सनक आदि कथा करने वाले हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आ गए। आज याद रखना, ये हॉल में आज आह्वान हो गया भगवान का, देवताओं का, ऋषियों का और नवग्रह का और यमराज का भी आह्वान हो गया। यहाँ आने के बाद किसी की मृत्यु नहीं हो सकती 7 दिन तक। और दूसरी बात है, जिन्होंने आज संकल्प किया है, यजमान बने हैं, उनके लिए कर्तव्य हो जाता है कि 7 दिन की कथा आपको छोड़नी क्या। आप लोग बड़े समझदार, ऐसे पेंसिल भी नहीं है कि लोग समझदार नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो आप लोग क्या करना, आज से नियम रखना, और हम लोग नियम से हर रोज कथा सुनेंगे। अगर 2 नहीं आ सको तो 1 तो आना कम से कम, है ना। ये मत कहना कि आनंद जी को हम प्रतिनिधि बना के जाते हैं, मत कहना। सब लोग आना, हमको भी कथा का आनंद आएगा, आपको भी आएगा। देखो एक बात ये और है, 18,000 श्लोक है भागवत में, और मेरे पास तो 18 घंटा भी नहीं है। इसमें गागर में सागर है ना, इस प्रकार से करना है। मुझे भी मालूम कैसे करूंगा, तो जितना होगा सबको स्पर्श करते करते मैं निकल जाऊंगा, और बहुत बहुत आनंद आएगा आगे कथा में, आप देखना। अब तो नारद जी बैठ गए और कथा होने लगी। सब ऋषि मुनि तीर्थ सब वहां, नदियां सब आ गए रूप बदल के, और कथा होने लगी। सनक आदि ने बड़े प्रेम से उनकी कथा का आरंभ किया। नारद जी ने जब कथा का सनक आदि ने आरंभ किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमेशा सुनो, सदा सेव्या, हर समय सुनते रहो भागवत कथा, क्योंकि इनके सुनने मात्र से परमेश्वर जो व्यापक है अपने चित्त में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद है, ये भागवत शास्त्र ध्यान देके सुनना चाहिए। इस प्रकार से भागवत की महिमा का
वर्णन करने लगे आश्चर्यकारक बातें। और उन्होंने कहा, अब शौनक जी बीच में पूछते हैं कि इसमें कोई नियम नहीं है, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत का ये नियम कब सुने, जब भी टाइम मिले सब समय सुन सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा, शौनक जी की बात चल रही है कि सब साधनों में इसको श्रेष्ठ क्यों बताया है भागवत का। अभी आनंद जी बहुत बढ़िया व्याख्या कर रहे थे, ये बात भागवत जी में ही है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तब उद्धव जी उनके पास चले गए और कहा कि महाराज आप चले जाएंगे तो पृथ्वी किसकी शरण में रहेंगी, ये महात्मा किसके शरण में रहेंगे, भक्त किसका आश्रय करके जीवित रहेंगे, आपके बिना तो सब अंधेरा हो जाएगा, बस महाराज आप जाओ तो सब का क्या होगा। तब भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, ये बार मैं अपने दिव्य विग्रह को परित्याग करके न वैकुंठ जाऊंगा न गोलोक जाऊंगा, मैं इस समय अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में रख देता हूँ और भगवान अपना पूर्ण रूप से तिरोदाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम् स्वकीयं यत् भवेत् तेज तच्च भागवते ददात तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत जी जो आप उठा के निकले ना, हमारे अनंत जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था की थी, सबके हाथ में पोथी दे दी और सब लोग लेके चले। मैंने कहा सर पे रखो, ये कथी उठा दे। क्यों? भगवान ने अपना संपूर्ण तेज कहाँ रख दिया, भागवत में रख दिया। तो जहां भी कथा होती है वहां से फिर से निकल के आ जाते हैं, इसलिए भागवत भगवान ही है, भगवत स्वरूप है। एक एक अक्षर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु का निवास है। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया था, चेतेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। उनका सेवन करो, दर्शन करो, श्रवण करो, कोटि कोटि जन्म के पाप दूर हो जाते। देखो आप लोग को तो फायदा है, बैठ के सुनना मात्र है, मेहनत किसको करना है, आपको करना है। मैं बोलूं और आपके पाप कटे, आपको क्या आपत्ति है उसमें? और अगर सो भी जाओ तो भी कटेंगे, उसमें ये नहीं है कि जगते जगते सुनो। कई लोग सोते हैं और कहते महाराज आपकी कथा में जो नींद आती है घर में नहीं आती। पर एक बात है, आप जो बोलते रहते थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो बहुत मजा आती है। इस प्रकार से आप इनको सुनते जाओ। अब तो यहाँ कहते हैं चमत्कार हो गया जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते थे। अचानक नृत्य करती हुई नाचती गाती भक्ति देवी प्रकट हो गई वहां। उनके साथ उनके दोनों बेटे थे, ज्ञान वैराग्यम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थपूषां सुचारुवेशां ददृशु सदस्याः। सबके बीच में भक्ति देवी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से जब उच्चारण करती हुई अकस्मात आ गए। सभी सदनों ने सोचा इतने हजारों लोग के बीच में कहां से निकल आए, तो कहा ये श्रीमद् भागवत के शब्द के अर्थ से प्रकट हो गई और अर्थ कोई आभूषण के रूप में धारण करके आ गई। अब तो भक्ति देवी को सनक आदि ने कहा कि आप कृपा करो भक्ति माँ। तो भक्ति जी ने कहा कि देखो मैं आप जो चाहते मैं देने को तैयार हूं। तब तो सुनक आदि ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धत्री भवरोग हंत्री सात्वं तिष्ठस्व